धम्मचारिका पदयात्रा शनिवार को वार्ड नंबर 3 से रानीडीहा चौराहे पर पहुंची। वहां गणेश पासवान के नेतृत्व में पासी समाज के लोगों ने बौद्ध भिक्षु का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गौतम बुद्ध आदर्श इंटर कॉलेज के संरक्षक विचंडी प्रसाद ने भी भव्य स्वागत किया। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से प्रधानाचार्य संगीता, आशा देवी, राम प्रकाश सिंह, पलकधारी प्रसाद, डॉक्टर हरिलाल सिंह शामिल रहे। मीडिया से बात करते हुए भिक्षु चंद्रिमा थेरो ने बताया कि यह यात्रा 16 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक चलेगी। यात्रा सारनाथ से देवदह होते हुए कुशीनगर जाएगी। इस अवसर पर पार्षद रीता पासवान, सतीश बौद्ध धुरु, राम बौद्ध, सतीश बौद्ध, केएल रावत, दीपक पासवान, प्रमोद पासवान उर्फ मंटू, प्रोफेसर राम नरेश चौधरी आदि उपस्थित रहे। सर, ये विशाल धम्म जो यात्रा निकली है, कहाँ से निकली है, अब कहाँ खत्म होगी, उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके जितने भी दर्शक हैं उनके सबके लिए मंगल कामना करता हूं। ये धम्मचारिका तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ से निकली है और ये तथागत का जो ननिहाल था देवदह है, वहाँ जा रही है और वहाँ से तथागत ने जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर, वहाँ जाकर के समाप्त हो जाएगी। और चारिका को उद्देश्य भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही भिक्षु संघ को संबोधित करते हुए कहा था, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात भिक्षुओं बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए लोक पर अनुकंपा करते हुए विचरण करो। उन्होंने कहा, ऐसे धर्म का उपदेश दो जो आदि में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ लगातार इस देश में श्रेष्ठ जीवन की स्थापना करता रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत विश्व गुरु बना। उसका परिणाम यह हुआ भारत सोने की चिड़िया बना। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे बढ़ा। लेकिन एक सहयोग की बात हुई कि एक कह सकते हैं दुखद कालखंड आया भारत में। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म नष्ट हो गया, लुप्त होने लगा। और उसके बाद जो है भारत बुद्ध के पहले जो 6ठी शताब्दी का भारत हो वो अंधकार युग है और उसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद फिर भारत में अंधकार युग आ गया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुकंपा से, उनके प्रयास से भारत में बुद्ध धर्म वापस आया और वापस आने के बाद अब देश में बौद्ध भिक्षु बने हैं बहुत सारे हमारे बुद्ध विहार भी बने हैं, बहुत सारे अनुयायी भी हो चुके हैं। तो ये भगवान बुद्ध वाली 2500 साल वाली परंपरा जो है उसको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं। सर, आज का क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप हमारे परम पूज्य भंते गण सारनाथ 16 नवंबर से सारनाथ से पदयात्रा करके यहाँ तक जो है आज 29 नवंबर है, मेरे विद्यालय में आए हैं और आप लोग जो है बहुत दूरी से उनको कवर किए हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर, विशाल धम्मचारिका पदयात्रा 16 नवंबर से सारनाथ से चला हुआ है। आज 29 तारीख में यहाँ पहुँचने के बाद रात में 2 घंटे तक धम्मचरण होगा, धम्मचर्चा होगा। उसके बाद जो है जो भी जो है रीति रिवाज में बुद्ध के दर्शन के अंतर्गत जो स्वागत के लिए जो है जो विचारधारे हैं वो हमारे सभी उपासक गण धम्म बंधु उपस्थित हैं। मेरे द्वारा और उनके द्वारा जो है उन लोगों का स्वागत हो रहा है। आप देखे हैं कि बाईपास से जो हम स्वागत करते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए यहाँ तक आए हैं और यह एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है लोगों को। जो मानवता में जो आज खाई है, सामाजिक खाई है, मानव को नहीं जो है समझ रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये परम पूज्य भंतेगण के द्वारा संदेश दिया जाए और हर लोग इस कार्यक्रम से जुट रहे हैं, बहुत तेज़ी से जुट रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में जुट रहे हैं। इसी क्रम के अंतर्गत मैं भी जो है जितनी शक्ति थी मेरे पास
इस विद्यालय परिवार के तरफ से मैं जो है लेकर के उनकी सेवा में हाजिर हूँ। और स्वागत के कड़ी में मैं यहाँ से फिर सवेरे नाश्ता कराने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए, मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए, असुरन चौराहा होते हुए 11 बजे तक जो है वहाँ राप्ती नगर बुद्ध विहार में यह जो है कारवां पहुँचेगा, पदयात्रा पहुँचेगा। वहाँ भोजन दान है। भोजन दान करने के बाद आगे जो है कंपियरगंज के लग जो है परम पूज्य भंतेगढ़ जाएंगे। यही कार्यक्रम है। और अंत में 8 दिसंबर को जा कर के वह जहाँ भगवान बुद्ध का ननिहाल है वहाँ से होते हुए 8 दिसंबर को यह कार्यक्रम बाबा साहब जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है उस स्थली पर जा कर के ये समापन होगा। और ये चल रहा है, ये चंदीबाई भंते जी जो मुख्य रूप से जिनके नेतृत्व में यह पदयात्रा चल रहा है, यह 3 साल से लगातार निकाल रहे हैं। कभी जो है श्रावस्ती होकर के, कभी जो है बनारस से और कौशाम्बी होते हुए, ये तीसरा है जो वह देवरिया बलिया देवरिया होते हुए यहाँ आए हैं। यहाँ से फिर जो है वह निकलेंगे कंपियरगंज होते हुए, महाराजगंज होते हुए, कप्तानगंज होते बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।